अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। एचटीएमएल में फॉर्म्स क्या होते हैं। सो फॉर्म्स का अगर मैं इंट्रो देना चाहूँ तो फॉर्म्स का इंट्रो ये हो सकता है कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, आप अपनी ईमेल, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट बना सकें। सो आज हम एचटीएमएल में देखेंगे कि वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एमिट टैग वो ऑन कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं और डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे। पैराग्राफ टैग में हम नहीं, पैराग्राफ टैग नहीं बनाते, हम एक H1 टैग बनाते हैं और H1 टैग में लिखते हैं क्लाइंट इंफॉर्मेशन के। तो उसके बाद हम अपना फॉर्म्स बनाएंगे। अब फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा और इसका एक्शन जो है वो हैश रखना पड़ेगा। हैश क्यों रखना पड़ेगा? बिकॉज अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फ़ाइल जाके स्टोर होती है। सो हैश में हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक ऐड करते हैं जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो अभी जावास्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे हैश यूज़ करेंगे और हैश के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। और पैराग्राफ टैग में हम एक होता है टैग लेबल टैग, और लेबल टैग में हम लिखेंगे योर नेम। जो हम CSS करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हम लेबल टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे p टैग क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का हमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो हम CSS में पढ़ेंगे। अब हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे योर नेम का एक डिस्प्ले हो गया, एक ब्लॉक। अब हम यहाँ पे इसको हमने डिफरेंट टाइप्स के बनाने हैं फॉर्म्स एलिमेंट। सो इसको यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की से इसको कॉपी करते जाएंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिख भी दूंगा। लेबल में यहाँ पे हम योर सेकंड पे रखेंगे योर ईमेल, और इसकी टाइप यहाँ से चेंज करनी होगी जब भी हमने जिस फॉर्मेट में रखना है। यहाँ पे ईमेल इसकी टाइप हो जाएगी। थर्ड पे हम रखते हैं इसका योर डेट ऑफ बर्थ DOB। यहाँ पे हम डेट रखेंगे इसकी टाइप, और यहाँ पे हम रखेंगे एक डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे रखेंगे योर पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड है योर पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप भी इसकी होगी, क्या होगी, पासवर्ड होगा। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा एक फॉर्म बन गया, ठीक है, जिसमें एक लेबल टैग यूज़ कर रहे हैं और इनपुट टैग। लेबल में बेसिकली आप उसकी टेक्स्ट लिखते हैं और इनपुट में आप उसकी टाइप लिखते हैं, तो वो आपको एक ब्लॉक ऑफ एक खाली ब्लॉक आपके हमने प्रेजेंट कर देता है जहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ हमारे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है सबमिट बटन। सबमिट बटन करने के लिए हमें एक पैराग्राफ टैग के अंदर ही इनपुट टैग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ, क्योंकि बटन के अंदर ही बेसिकली आप जो होते हैं वो लिख रहे होते हैं टेक्स्ट, तो उसमें उसका एक हमें लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप सबमिट टाइप का बना लें और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आप अपने सबमिट योर इन्फो या इन्फॉर्मेशन लिख लें। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल नहीं करेंगे हम डिज़ाइन। उसके बाद हम यहाँ पे रेडियो बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। सो बटन से पहले ही हम यहाँ पे कैसे रेडियो बटन्स ऐड करें। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, बल्कि एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बटन रेडियो टाइप में हम क्या यूज़ करेंगे, अब आप देखते जाएं, लैंग्वेज। और इस रेडियो टैग में, इस पैराग्राफ टैग में हम इसकी एक लेबल बनाएंगे और लेबल के अंदर हम रखेंगे HTML। सबसे पहले हम रखेंगे HTML और इनपुट के अंदर हम इसकी टाइप रखेंगे रेडियो, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और इसी को ही हम कॉपी करते जाएंगे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की से, HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएगी, HTML आ जाएगी,
CSS आ जाएगी और जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग्स करने वाली हैं और मैं जो चेंज करने बताने लगा हूँ वो इन सब के अंदर अप्लाई होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने योर नेम को सिलेक्ट करना है इस बॉक्स को, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं योर नेम पे क्लिक कर दूँ कि यहीं पर ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसका लेबल टैग में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लेबल टैग में फॉर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस या ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा कि इनपुट के अंदर भी हमें वही आईडी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली आईडी और लेबल के अंदर जब वो वैल्यूज सेम होंगी, तो अगर हम योर नेम पे भी क्लिक करेंगे तो वो हमें सेलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, इसकी जो फॉर है वो नेम देते हैं, तो यहाँ पे भी आईडी हमें सेम देनी पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम नेम पे भी क्लिक करेंगे, अब देखें कंट्रोल ऐसे सेव किया, अब मैंने यहाँ पे अगर योर नेम पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईडी और वैल्यू और फॉर की जो है वो लेबल का वो सेम है। तो यही काम हम सबके साथ कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी रख लेते हैं EM रख देते हैं, ठीक है, फॉर, और आईडी भी इसकी EM रख लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में हम DB रख लेते हैं और आईडी भी इसकी DB रख लेते हैं। पासवर्ड के लिए हम पास रख लेते हैं और इसकी आईडी भी यहाँ से पास रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास सिलेक्ट हो गया काम सारा, ठीक है। पासवर्ड को भी सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, ईमेल को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, योर नेम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो जावास्क्रिप्ट में हमें इसको सिलेक्ट करना पड़े तो ये नहीं हो रहा, हमें गोल दायरों को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तब हमें जाके सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी भी सेम यही काम करेंगे। इसका फॉर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी HTML लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी आईडी दे देते हैं HTML। तो हमें जो काम वहाँ पे फॉर में करना है वही काम जो है हम आईडी के अंदर भी वैल्यू सेम देंगे। तो उससे ये होगा कि दोनों लैंग्वेजेस अगर हम लेबल पे भी क्लिक करेंगे तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका JS का देते हैं और यहाँ पे इसको आईडी भी इसकी JS दे देते हैं। तो आप देखें अगर हम HTML पे क्लिक करते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है, CSS पे करेंगे तो भी सिलेक्ट होगा, जावास्क्रिप्ट पे करेंगे तब भी सिलेक्ट होगा। और सबमिट बटन पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबमिट पे तो एक ही बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने गौर किया कि यहाँ पे हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों सिलेक्ट हो गए। हमें जाहिर सी बात है, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हमारे लिए फेवरेट होगी। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, उसके करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम इनपुट टैग के अंदर हम एक नेम दे देते हैं, नेम, और नेम का रखते हैं नेम, कोई सा भी नेम रख लें, फैब लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो नेम टैग है इसी को आपने हर इनपुट टैग में यूज़ करना है। जो जैसे हम HTML में है तो CSS में भी यही होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया और अब देखें जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट हो रहा है, CSS को कर रहा हूँ तो CSS हो रहा है। तो यानी कि एक टैग सिलेक्ट हो रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि नेम टैग से ये एक फैमिली बन गई कि यार नेम टैग में अब ये कि एक फैमिली बन गई है जो रेडियो बटन की फैमिली है। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या कि अब उसमें से सिर्फ एक चीज़ ही सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है। हमने लेबल्स और आईडीज़ वगैरह से फॉर और आईडी सेम करके हमने इसको सिलेक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि तीनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट हो, तो उसके लिए हमें नेम टैग देना पड़ेगा और नेम टैग में हमें तीनों सेम रखनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे आप योर नेम दे दें, ईमेल दे दें, डेट ऑफ बर्थ दे दें। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर का काम क्या होगा, योर नेम है हमारे पास, तो यहाँ पे आप इनपुट टैग के अंदर प्लेस होल्डर दे सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नेम अगर नहीं लिखा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आ सकता है। जैसे मैंने प्लेस होल्डर यहाँ दिया, तो आप यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो वो एक एज हम फॉर्मेट टाइप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ताहा अहमद लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे ईमेल के अंदर भी प्लेस होल्डर दे सकते हैं, प्लेस होल्डर दें तो यहाँ पे आप अपनी आईडी दे सकते हैं। जैसे मेरी ईमेल आईडी है s.tahaahmed23@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में का एक फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर आप दे सकते हैं, पासवर्ड के अंदर हो सकता है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। और बस प्लेस होल्डर बस जिसमें ही देंगे जहाँ पे हमारे पास
ब्लॉक्स होंगे। तो आप यहाँ पे आप देखें कोई एक अच्छा सा मेरे पास एक फॉर्म बन चुका है, ये हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हमने बनाया है। इसके बाद सबमिट योर इन्फो, तो ये अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई इसके साथ बैकएंड फाइल अटैच नहीं की हुई। सो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है ये डेवस्प्लाइस के नाम से। अगर आप डेवस्प्लाइस ही सर्च करेंगे तो डेवस्प्लाइस आपके सामने सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल की ये खासियत है कि इसका नेम जो है वो काफ़ी यूनिक है। तो अगर आप डेवस्प्लाइस ही सर्च करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट पे ही आ जाएगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जाके वीडियोस को देखें, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। मेरे पास वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूँ और अभी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो क्लासेस आप भी लें तो आप भी उस क्लास में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा ये कि हम अपना React.js का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे से। सो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं छोटी सी अमाउंट दे के। तो इंशाल्लाह ताला पाइथन है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमारे पास कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोस हैं, वो मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा हमारे पास वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि मैं कंटिन्यूसली कवर अप कर रहा हूँ, इसमें हम बैकएंड तक जाएंगे और लाइव क्लासेस हैं। तो आप इन वीडियोस को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी लाइक भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एवरी टाइम और एनी थिंग यू कैन आस्क इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।